Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to talk about our next lecture. In our previous lecture, we already discussed about branches of biology. इसमें हमने सबसे पहले फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था. फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद हमने नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया था. एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. साथ साथ हमने सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल. और साथ साथ हमने जेनेटिक्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था स्टडी ऑफ जीन्स. आज हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं. आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम सबसे पहले वर्ड एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. वर्ड एनवायरमेंट जो है ये कहलाता है माहौल. एनवायरमेंट का उर्दू में हम क्या मतलब लेते हैं? माहौल. के हमारी सराउंडिंग, इर्द गिर्द, हमारा जो इर्द गिर्द है, हमारी जो सराउंडिंग है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है लिविंग कंपोनेंट और दूसरा होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट. जो लिविंग कंपोनेंट होता है इसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. अब जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग कंपोनेंट है, इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सारे के सारे लिविंग है. और सेम इसी तरह जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इसमें आता है एयर, लाइट, टेम्परेचर, वाटर. ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है एक एनवायरमेंट के. मीन एनवायरमेंट के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, बायोटिक और दूसरा एबायोटिक. अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है, इनके दरमियान में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर होती है. कैसी रिलेशनशिप या कैसी इंटरेक्शन? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है. ये इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, या इन नॉन लिविंग कंपोनेंट के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते. मीन एक प्लांट है या एक एनिमल है, उसको एयर की भी जरूरत है, लाइट की भी जरूरत है, टेम्परेचर की भी और वाटर की भी जरूरत है. ये कंपोनेंट जरूरी है. मीन आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इनके डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इनके दरमियान में इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है. तो अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी और नॉन लिविंग कंपोनेंट की आपस में जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी करना. ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट. इन ऑर्गेनिज्म की आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन, और फिर इन ऑर्गेनिज्म की इन नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी करना, ये कहलाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. अब हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है उसमें उसको कहते हैं सोशल बायोलॉजी. सोशल बायोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल. किसी भी एनिमल का जो सोशल बिहेवियर है उसकी स्टडी करना, इसको कहते हैं सोशियो बायोलॉजी. अब सोशल बिहेवियर किसी भी जानवर का, वो एक सोसाइटी क्रिएट कर रहा होता है, सोसाइटी बना रहा होता है. तो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो ये जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, इसमें ह्यूमंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. कि ह्यूमंस अपनी एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारी बाकी दूसरे ह्यूमंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या जहां भी हम रह रहे होते हैं उनके साथ हमारी कोई ना कोई इंटरेक्शन होती है, कोई रिलेशनशिप जरूर होता है. और सेम इसी तरह हमारे ह्यूमंस का बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है, या बाकी ऑर्गेनिज्म का हमारे साथ जो इंटरेक्शन है, इसको कहते हैं सोसाइटी. और ये सोसाइटी की स्टडी करना, ये कहलाता है सोशल बायोलॉजी. नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट. स्टडी ऑफ पैरासाइट. अब इसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कि पैरासाइट किसे कहते हैं. पैरासाइट लफ्ज जो है ये पैरासाइटोस लफ्ज से ड्राइव हुआ है. पैरासाइटोस एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. पैरासाइटोस लफ्ज, ये भी दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है, एक पैरा और दूसरा साइटोस. पैरा का मतलब होता है अलोंग साइड, और साइटोस का मतलब है फूड. कि फूड हासिल करना अलोंग साइड, साथ वाले से, करीब वाले से, या अदर से. फूड हासिल करना अदर से. ईटिंग फ्रॉम एन अदर टेबल, इसका ये भी मतलब है कि ईटिंग फ्रॉम अनदर टेबल, कि फूड कहां से हासिल करना? करीब वाले से, दूसरे से, पास वाले से, किसी और जगह से फूड हासिल करना, खाना खाना. ठीक है, इसको कहते हैं पैरासाइटोस. अब जो पैरासाइट्स है उसका ओरिजिनल मतलब ये बन गया कि एक ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. कि एक ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार से खुराक हासिल करे और उसके ऊपर रहे भी, उससे शेल्टर भी हासिल करे.
एंड रिटर्न हार्म देम, और बदले में उसको नुकसान पहुंचा। अब एक जानदार ने क्या किया, किसी दूसरे जानदार से खुराक ली, खाना लिया, फूड ली, उसके ऊपर रहा भी, उससे शेल्टर भी लिया, लेकिन बदले में क्या किया, बदले में उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया, कोई ना कोई डिजीज काज कर दी, उस जानदार को हम कहेंगे पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइस, ये जोंक जो होती हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि हमारे सर में जो जुएं पड़ जाती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी से ब्लड को सक करती हैं, अपनी फूड ले रही हैं, हमारे सर में रह रही हैं, यहां से उनको शेल्टर भी मिल रहा है और बदले में हमें कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रही है। ठीक है, इसी तरह टैप वर्म है, रिंग वर्म है, प्लाज्मोडियम है, ये सारे के सारे पैरासाइट्स है। रिंग वर्म ये मोस्टली ज्यादातर स्किन के ऊपर अटैक करती है, रिंग जो है ना वो बना देती है। ठीक है, तो इसी तरह टैपवर्म जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हो जाता है, वहां पे जो है डिजीज काज करता है फूड के जरिए। सेम इसी तरह प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के जरिए हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, और वहां पर हमें जो है ना मलेरिया काज करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, पैरासाइट्स है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी करना कहलाता है इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इम्यून सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा निजाम रखा है, इसको मुदाफियाती निजाम कहते हैं, इसको बचाव का निजाम कहते हैं। ये निजाम कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, ये हमें कैसे जो है ना वो डिजीज से बचाता है कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, पैथोजन किसे कहते हैं, पैथोजन कहते हैं जर्म्स को, जर्म्स, जरासीम, जिसमें बैक्टीरिया भी आ सकता है, वायरस आ सकता है, कोई फंगस है या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वेडर्स, इन्वेडर कहते हैं बाहर से आने वाला, बाहर से दाखिल होने वाली कोई चीज। ठीक है, तो जब भी कोई जरासीम, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो ये इम्यून सिस्टम हम उस पैथोजन से हमें बचाता है, डिफेंड करता है, डिफेंस का काम करता है। कैसे करता है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम WBC कहलाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इनको कहते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स उस पैथोजन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको अटैक करके किल कर देते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है, WBC है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, ये WBC उस पैथोजन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं। इस तरह हमें ये डिजीज से बचाता है इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी करना उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी लफ्ज एंटोमोन से निकला है और एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हम कहते हैं हशरात को। ये जमीन जो है, इसके ऊपर जहां जहां भी लैंड है, जहां जहां भी खुशकी है, वहां पर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, हशरात पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इन इंसेक्ट्स की स्टडी करना ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये नाम से वाजे है, बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स, के एक लाइफ को इस्तेमाल करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक, या एक टेक्निक के अंदर या एक टेक्नोलॉजी के जरिए किसी लाइफ को यूज करना, टेक्नोलॉजी के जरिए किसी लाइफ को इस्तेमाल करना, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और उसको यूज करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हम कोई ना कोई फायदेमंद चीज बनाते हैं, बेनिफिशियल चीज बनाते हैं। अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है जिसके लिए हम चीजें बनानी है, वो है ह्यूमंस। कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जितना कुछ भी क्रिएट किया है जमीन के ऊपर, वो सारा का सारा इंसानों के लिए ही है, ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमन जो कुछ भी बनाता है वो अपने फायदे के लिए चीजें बनाता है और कोशिश करता है कि बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो है ना वो प्रोड्यूस की जाए या शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हासिल किया जाए। तो हम कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना टू मेक प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सब्सटेंस बनाने के लिए, बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए फायदेमंद चीजें बनाना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एग्जांपल्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, के हमने कुछ ऐसे प्लांट्स क्रिएट किए हुए हैं जिनकी जीन के अंदर हमने कुछ ना कुछ तब्दीली की हुई है। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर हमने ऐसे जीन डाले हुए हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ऐसे प्लांट हमने बनाए हुए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। सेम इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी क्रिएट किए हैं
जो शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये एनिमल्स भी वही हैं कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर, जिनके जीन के अंदर हमने कोई ना कोई तब्दीली की हुई है, अपनी मर्जी का जीन डाला हुआ है और ऐसा जीन डाला हुआ है जो बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। इसी तरह हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी ऐसे बैक्टीरिया है जिनके जीन के अंदर तब्दीली की गई है, चेंज की गई है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाते हैं, बीटा एंडोर्फिन बनाते हैं, और इसी तरह अदर ड्रग्स और मेडिसिन जो है ना वो हम बैक्टीरिया को यूज करके प्रोड्यूस करती हैं इन शॉर्ट टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करना। और इसी तरह बैक्टीरिया को जो है वो हम जो बैकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। उसमें हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, योगर्ट, कर्ड, चीज, पनीर, ये सारी चीजें जो बनवाते हैं बैक्टीरिया से, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मोलेकुलर बायोलॉजी। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करना। अब जिंदगी के मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बॉडी है, इस लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल जो इस लिविंग बॉडी को बना रहे हैं, इस लिविंग बॉडी के केमिकल्स रिएक्शन करवा रहे हैं, या इस लिविंग बॉडी के केमिकल्स मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं उन मॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं और पूरी की पूरी बॉडी को बनाते हैं, बॉडी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। उसमें आता है वाटर, स्टार्च, प्रोटीन, इस तरह एटीपी, एनएडीपीएच, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब यहाँ तक ये हमने ब्रांचेस पढ़ी है बायोलॉजी की, और हर ब्रांच के को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से जो है ना वो डिस्कस किया है। ओवरऑल हमने लाइफ के रिलेटेड ही सारा का सारा स्टडी किया। अब ये लाइफ जो है इसमें कोई ना कोई इशू भी क्रिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई डिजीज क्रिएट हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बायोलॉजिकल इशू किसे कहते हैं। लाइफ के रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल इशू। जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ये एक बायोलॉजिकल इशू है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इंसान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम से कम है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से इसको एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को एक बायोलॉजिकल इशू कहा गया है कि रिसोर्सेज अगर पूरे नहीं कर पाए तो डेथ सीन क्रिएट होगा, या डेथ जो है ना वो बढ़ती जाएगी, डेथ रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये एक ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ या ह्यूमन की पॉपुलेशन का बढ़ना एक बायोलॉजिकल इशू है। इसी तरह एडिक्टिव ड्रग के आजकल लोग जो है ना वो मुंशियात, ड्रग्स की तरफ जो है ना ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं, स्मोकिंग, ठीक है, शराब नोशी, अल्कोहलिंग, तो ये सारे के सारे जो है ना ये कहलाता है ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो ड्रग्स का एडिक्टिव हो जाना ये भी एक बायोलॉजिकल इशू है। उसके बाद है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है ये भी एक बायोलॉजिकल इशू है कि जैसे जैसे कोल की बर्निंग बढ़ती जा रही है, नेचुरल गैस की बर्निंग बढ़ती जा रही है, या जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जलाया जा रहा है, तो उससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्रीज हैं, ये व्हीकल्स हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना भी है, इससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, और फिर एयर पोल्यूशन की ही वजह से ही फिर बाद में वाटर पोल्यूशन होता है। जब एसिड रेन वगैरह, एसिड रेन जब होती है तो फिर वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेज बढ़ती जा रही है, ठीक है। सेम इसी तरह जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर के पोल्यूट होने की वजह से जो वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह पोल्यूशन भी जो है ना वो एक बायोलॉजिकल इशू है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीजेज, ऐसी डिजीजेज जो ज्यादा से ज्यादा फैलती जा रही हैं, बड़े पैमाने पर फैली हुई है, वो भी क्या कहलाती हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह जिस तरह कोविड-19 गुजरा है, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा इसको सर से नजर रिवाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, कि ऑर्गेनिज्म की आपस में जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, और इन ऑर्गेनिज्म की जो उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा सोशल बायोलॉजी।
सोशल बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटी, इसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। और उसके बाद हमने पढ़ा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और पैरासाइट किसे कहते हैं? एक ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहे, उससे फूड हासिल करे और बदले में उसको कोई ना कोई डिजीज काज करे या नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और फिर हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ा। इम्यूनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। और उसके बाद हमने एंटोमोलॉजी पढ़ा। एंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी करना एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की भलाई के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाना, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट हमने पढ़ा मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के मॉलिक्यूल की स्टडी करना। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल इश्यूज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं। डिफाइन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये होता है कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। इसको हमने पहले डिस्कस भी किया, रिपीट भी किया और दूसरी बार फिर रिपीट हो गया। उसके बाद आता है व्हाट आर द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कहते हैं ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहें, फूड हासिल करें और बदले में नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और लास्ट पर आता है 4 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज के नाम लिखें। 4 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज में आता है पोल्यूशन, addictive drugs, human population growth, डेंगू फीवर, मलेरिया, कोविड-19, डिफोरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल इश्यूज है। आप इनमें से कोई से भी 4 लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।